10th या क्लास 12th में हो और सीबीएसई 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सीबीएसई ने एक पब्लिक नोटिस जारी करा था 15 तारीख को। बहुत सारे बच्चों ने ये ऑलरेडी देख लिया होगा, बट इस नोटिस को मैं बताने नहीं आई हूँ, ये भी बताऊंगी। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो भी चीजें लिखी है ना, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं, उसका आखिरकार सोल्यूशन क्या है। ठीक है, सो हाय एवरीवन, आई एम अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहली बात, 15 तारीख को हमारा ये नोटिस आया था। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना दी है और बच्चों को बिल्कुल टेंशन दे दी है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करा गया है कि मिनिमम हमारे पास 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी जाके हम बोर्ड एग्जाम अपना दे पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अगर ये अटेंडेंस को मेंटेन करने में मैं सोचूं कि ये हो जाए तो फिर ऑब्वियसली मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो इसका आखिरकार सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली तो ये वाली चीज है, सबसे पहला ये वाला पॉइंट है। तो देखो, ऐसा हर साल कहा जाता है कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। इवन ये चीज कॉलेज में भी मेंशन रहती है, बट बच्चे क्लास 10th क्लास 12th इवन जो कॉलेज होते हैं वहां पे भी ये अटेंडेंस को एग्जैक्टली फुलफिल नहीं कर पाते हैं एंड दे आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल से छुट्टी मार लो और स्कूल जाओ ही मत, बट माई ओनली पॉइंट इज कि आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो घर पे। जब भी आपको लग रहा है कि स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए चाहो तो अपने घर वालों से आप बात कर सकते हो, अपना मेडिकल लगा सकते हो एंड यू विल बी एलिजिबल टू गिव योर 2026 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आई थिंक यार ये वाला जो पॉइंट है आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत सिंपल सी चीज है। आपका जो प्रोग्राम है ना वो 2 साल का होता है। जैसे 9th और 10th एक हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है, और जो हमारा 11th एंड 12th है ये एक प्रोग्राम हो गया। तो विच मीन्स जो आपने 11th क्लास में सब्जेक्ट्स लिए थे वही आप क्लास 12th में भी ले सकते हो और 12th में उसी का बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि 11th में आपने हिंदी ले ली थी, अब 12th में आपका मन कर रहा है कि यार मैं फिजिकल एजुकेशन ले लेता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या अगर आपने सोचा कि यार मुझे ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है जिसमें मैथ्स कंपलसरी है, तो 11th में मैथ्स नहीं थी बट अब मैं 12th में ले लेता हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, ये पहले भी चलता था और अभी भी चल रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अगर कोई भी बच्चा स्कूल में कंटिन्यूअसली एब्सेंट है और उसने अपने इंटरनल असेसमेंट भी नहीं दिए तो फिर वो फेल माना जाएगा अपने बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, विच मीन्स इंटरनल असेसमेंट जैसे क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो हमारा 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो 20 नंबर का पेपर है, अगर इसमें से आप फेल हो गए, इसमें आपके मान लो 3 या 4 ही नंबर आए, तो विच मीन्स इंटरनल असेसमेंट में आप फेल हो या फिर एब्सेंट हो। ठीक है, तो उस केस में एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आप आ जाओगे, विच मीन्स आपको रिपीट करनी पड़ेगी वो क्लास, यानी कि आप फेल होगे। चाहे आप 80 में से 80 ले आओ, ठीक है, आप 70 ले आओ 80 में से, बट अगर आप ये 20 नंबर में से फेल हो गए इंटरनल असेसमेंट के, तो आप लोग नहीं दे पाओगे अपना बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आई होप यार ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, क्लास 10th में हमारे पास 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं और क्लास 12th में सिर्फ एक ही एडिशनल सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। और यहाँ पे भी यही बताया गया है कि 11th में जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है वही आपका 12th में भी एडिशनल सब्जेक्ट होगा, आप यहाँ पे फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, अ स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशंस, व्हिच मींस या तो बहुत ज्यादा एब्सेंट है, ठीक है, या वो स्कूल जा ही नहीं रहा है, या इंटरनल असेसमेंट में वो फेल है, तो वो फिर बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, इवन एडिशनल सब्जेक्ट्स में भी वो फिर नहीं दे पाएगा। तो आई होप यार ये सारे जो आपके पॉइंटर्स हैं क्लियर हो गए होंगे। और ये अटेंडेंस वाली चीज मैंने आप लोगों को बता दी है कि इसका सोल्यूशन आखिरकार क्या है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो बस यही था हमारा पब्लिक नोटिस। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अगर आपकी 50% अराउंड भी अटेंडेंस है और बाकी आपने मेडिकल वगैरह लगा के काम अपना चला लिया है, सो यू विल बी एलिजिबल टू गिव द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, तो वो तो देना ही देना है, चाहे आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं या इंटरनल असेसमेंट जो हो रहे हैं क्लास 10th के, उसमें हमें कंपलसरी बैठना ही बैठना है। एंड मेक श्योर कि टीचर से यार बना के चलो, क्योंकि ये जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है ना काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से इसको ना फ्री के मार्क्स लेके चलो, क्योंकि 80 में तो हमें बहुत मेहनत करनी है थ्योरी में, बट ये स्कूल वालों पे डिपेंड करता है कि वो कितना भेज रहे हैं। अगर उन्होंने बहुत ही कम भेज दिए तो आपके लिए सही चीज नहीं होगी। तो आई होप यार ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पे आने वाले हैं जल्द ही। ओके, बाय।